Assalamu alaikum. Once again to welcome all of you. Oblivious of his surrounding. Oblivious means बेखबर, surrounding means इर्द इर्द गिर्द या गिरदो नवा. इर्द गिर्द से बेखबर होकर मौलवी अबुल्स माइंड वाज रेसिंग एल्सवेयर. मौलवी अबुल का जहन कहीं और चल रहा था, कहीं और जो है वो घूम रहा था. एज इन अ ट्रांस, ठीक है, इस बेखुदी के अंदर ही हैज़ कॉल्ड शमसन, उसने शमसन को बुलाया. स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, हिज थर्ड डाटर केम फॉरवर्ड, उसकी तीसरी बेटी उसकी तरफ आई. एंड बिगैन वॉकिंग टूवर्ड्स दैम, और उसकी तरफ चलना शुरू कर दिया. आ फ्यू मंथ्स आफ्टर महरून मैरिज, महरून की शादी के चंद माह बाद अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन, लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल को खोल दिया गया. इन द विलेज, गांव के अंदर लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल को खोल दिया गया. ऑल दीज ईयर्स, इन तमाम सालों में मौलवी अबुल हैड टू मेन सोर्सेज ऑफ इंस्पायरेशन, मौलवी अबुल के इंस्पायरेशन के मुतासर होने के दो ही थे, दो मेन सोर्सेज थे, दो मेन जो है वो यानी कि उसके पास वसाइल थे. इन विच ही हैड इम्प्लिसिट फेथ, जिन पर वो मुकम्मल यकीन कर सकता था. इन तमाम सालों में मौलवी अबुल के पास इंस्पायरेशन के फैज़ के दो ही बड़े ज़राए थे, और जिन पर वो कती यकीन, जिन पर वो मुकम्मल यकीन, इम्प्लिसिट फेथ यकीन करता था. द फर्स्ट वन वाज अल्लाह आलमाइटी, आलमाइटी अल्लाह, पहला यकीन अल्लाह जल्ला शानहू या अल्लाह कादर मुतलक. एंड आफ्टर हिम, और उसके बाद चौधरी फतेहदार था. इट वाज सर्टेनली अल्लाह's बेनिवलेंस, ये यकीन अल्लाह की जो है वो रहमत थी, अल्लाह की बरकत थी, अल्लाह की तरफ से अता थी. दैट सिनर्स, के गुनाहगार, लाइक मौलवी अबुल एंड ज़ेबुन्निसा, के मौलवी अबुल और ज़ेबुन्निसा जैसे गुनाहगार भी वर स्टिल अलाइव, के वो अभी तक ज़िंदा थे. एंड दैट ऑल देयर चिल्ड्रन, और उनके तमाम बच्चे वर लिविंग, ज़िंदा रह रहे थे. एंड महरून हैड बिन मैरिड विद सच स्प्लेंडर, और महरू की इस तरह शान व शौकत से शादी कर दी गई थी. पैचेस, रीअश्योर्स, ऑब्लिवियस, ट्रांस और स्प्लेंडर, ये सारे बेटा इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं. इनको अच्छी तरह देखिएगा और उनको याद करने की कोशिश करें. नेक्स्ट बेटा, गॉड भी प्रेज के कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम वगैरह एमसीक्यूज फॉर्म में आपके सामने हैं. ये आपको एज ए असाइनमेंट के तौर पर दिए जा रहे हैं ताकि आप इनको प्रिपेयर कर सकें और बाकायदा जो है वो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से इनको याद भी कर सकें. इनके जो आप लोगों को अगर के आंसर कीज़ या किसी चीज़ के मतलब कुछ इश्यूज़ हों तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं. लेकिन पूछने का तरीका कर ये है कि नंबर लिखिएगा और नंबर के आगे पूछेगा सर इसका आंसर क्या है, तो आपको आंसर जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा. नेक्स्ट पेज बेटा आपको स्क्रीन मुलाहिजा होगी. वंस अगेन जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं. ये भी कुछ आज़ाद जम्मू कश्मीर बोर्ड और दूसरे बोर्ड्स वगैरह से हैं. इनको भी अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिएगा. नेक्स्ट पे आपको नज़र आ रहा होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट वाज हिज टर्बन नाउन एज, उसकी टर्बन किस तरह जानी जाती थी. सभी जानते हैं उसकी टर्बन को मशद ही कहते हैं. वेयर डिड इट ओरिजिनली केम फ्राम, और वो मशद से ही आई थी. आंसर है मौलवी अब्बुल्स टर्बन वाज नाउन एज मशदी लुंगी, मशदी लुंगी कहा जाता था उसको, बिकॉज इट ओरिजिनली केम फ्राम मशद इन ईरान, ईरान से वो मंगवाई गई थी. डिस्क्राइब मौलवी अब्बुल्स अपीयरेंस, मौलवी अब्बुल्स का जो अपीयरेंस है उसको डिस्क्राइब किया जाए, उसको डिस्क्राइब करना है कि वो कैसा था. मौलवी अबूल्स हैड स्लाइटली बल्गिंग आइज, उनकी उभरी हुई आंखें थी. ऑन हिज हेड ही वोर अ लाइट ब्राउन टर्बन नाउन एज मशदी लुंगी, वो मशदी लुंगी के नाम से एक पगड़ी जो है वो बांधते थे. फॉर हिज एयर, उनके जो बाल थे, ही यूज फ्रेगरेंट ऑयल, वो खुशबूदार तेल इस्तेमाल करते थे. ऑन हिज फिंगर्स ही यूज टू वेयर सिल्वर रिंग्स विद लार्ज टर्कोइज स्टोन्स, जिसके ऊपर बड़े बड़े जो है वो पत्थर लगे हुए होते थे, फिरोज़ा टाइप. हाउ मच डिड मौलवी अबूल्स कलेक्ट ऑन एवरी ईद, वो कितना इकट्ठा कर लेते. ही कलेक्टेड 150 to 200 रुपीज़ फ्राम द डिवोटीज़ ऑन एवरी ईद, हर ईद पर वो डिवोटीज़ की तरफ से 150 से 200 रुपया इकट्ठा कर लेते थे. हाउ मच ही डिस्ट्रीब्यूट अमंग द नीडी एंड पुअर, वो नीडी ये ज़रूरतमंदों और मुस्तहिक लोगों के दरमियान क्या कितना तकसीम कर. ही डिस्ट्रीब्यूट 40 to 50 रुपीज़ इन द प्रेजेंस ऑफ द वर्शिपर,
वो उन्हीं जो है इबादत करने वालों के दरमियान जो ज़रूरतमंद होते हैं, अमंग द नीडी एंड द पुअर ऑफ द विलेज, उनके दरमियान 40 से 50 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते, तकसीम कर दिया करते थे। वट वर द टू सोर्सेज ऑफ इंस्पायरेशन फॉर मौलवी अबुल? मौलवी अबुल के लिए दो इंस्पायरेशन क्या थी, दो जो उनको मुतासर करने की या उनके फैज़ की दो बड़े ज़राए कौन से थे? द टू मेन सोर्सेज ऑफ इंस्पायरेशन ऑफ मौलवी अबुल वर आलमाइटी अल्लाह, अल्लाह आलमाइटी था, एंड आफ्टर हिम, और उसके बाद वाज चौधरी फतेहदाद, और दूसरे नंबर पर चौधरी फतेहदाद आता था। व्हाट वाज एलियस अबुल्स फुल नेम? ठीक है, उनका पूरा नेम जो था वो उनका एलियस यानी कि उनका जो उर्फ नाम था वो क्या था? अबुल्स फुल नेम वाज मौलवी अब्बुल बरकत। व्हाट वाज हिज टर्बन नाउन एज एंड राइट इट ओरिजिनली केम फ्राम? उनकी टर्बन को क्या कहा जाता था? मशरी लुंगी, जैसा कि आप पीछे पढ़ के आए हैं, और ये ईरान से आई थी। हैड स्लाइटली बल्गिंग आइज, ये वंस अगेन वही शायद क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन इनमें से नीचे देखिएगा बेटा। हु वाज शमीम? हु वाज शमीम? शमीम कौन था? शमीम वाज अ पीपल ऑफ मौलवी अबुल, वो मौलवी अबुल का शगीर था। व्हेन ही वाज 16 ही वेंट टू द सिटी, जब वो 16 साल का हुआ तो वो शहर चला गया। देन ही वर्कड इन द हाउस ऑफ ए क्लर्क, वो एक क्लर्क के घर में काम करता रहा। देन ही ओपनड अ स्मॉल शॉप इन द फुटपाथ, फिर उसने फुटपाथ पर एक छोटी सी दुकान को खोला, उसको चलाया, रन किया। देन ही रिटर्न टू द विलेज, फिर वो गाँव वापस आया, एंड ओपनड अ क्लॉथ शॉप देयर, और वहाँ पर एक कपड़े की दुकान खोली। एंड आफ्टर डैट ही बिकम द सन इन लॉ ऑफ मौलवी अबुल, और फिर वो मौलवी अबुल का दामाद बन गया। What was the name of his eldest daughter? His eldest daughter's name was Mehrunisa. She was usually called Mehrun. What was the name of the member of the district board where the Maulvi Abu lived? उसके district board का जो सरबराह था, जो फैसला पंचायत का, वो कौन था? His name was चौधरी फतेहदाद. He was a rich, pious Muslim and the head of the village, और गांव का सरबराह भी था. What was the name of his wife? The name of his wife was Zebun-Nisa. Write the name of the other daughters who are mentioned in the story. The names are Zabda and Umdatun Nisa. शमसुन भी बेटा यहाँ पर लिखा जा सकता है। What did he always carry with him? वो अपने साथ हर वक्त क्या रखता था? मौलवी अबुल always carried with him a walking stick, चलने वाली छड़ी रखता था। A sort of scepter, असा के तौर पर उसको आप लिया जा सकता है। विद डेकोरेटिव बैंड्स ऑफ ब्रास एंड गिल्ड, उसको अच्छी तरह सजाया गया होता था। ये थे बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ सिनोनिम्स। होप्स हो कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको बेटा जो आज के क्वेश्चन के अंदर, आज के लेक्चर्स के अंदर सिनोनिम में कुछ प्रॉब्लम्स आए तो आप मुझसे लाजमी रजू कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जो है वो आंसर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।